चलिए अब जान लेते हैं हम अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सरकार या फिर पब्लिक, इन 5 प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार है धर्म के आधार पर, या कोई हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि आजादी से पहले, संविधान लिखने से पहले जाति पर बहुत भेदभाव होता था, लेकिन भेदभाव अब खत्म कर दिया गया है। खुद भीमराव अम्बेडकर जी के साथ ही भेदभाव होता था कि वो बाहर बैठ के पढ़ते थे और बाकी उच्च श्रेणी के लोग अंदर पढ़ते थे। ठीक है। वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर लड़का, लड़की या फिर ट्रांसजेंडर है, उस पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान पर, जैसे कि कोई यूपी का, एमपी का है, महाराष्ट्र का है, तो जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है तो उसमें सरकार भेदभाव कर सकती है, पब्लिक भेदभाव कर सकती है। क्या? यदि कोई हैवी काम होता है तो उसमें महिलाओं को नहीं भेजा जाता, उसमें पुरुष काम करते हैं। या फिर आर्मी होती है, उसमें भी पुरुष ही जाते हैं, महिलाएं नहीं शामिल होती, क्योंकि वहां पर ज्यादा खतरे का काम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भेदभाव कर सकती है सरकार अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो तो। आरक्षण भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है। क्यों? क्योंकि कई तबके के लोग होते हैं हमारे समाज में, जैसे कि कोई उच्च श्रेणी का, कोई निम्न श्रेणी का। तो जो उच्च श्रेणी का है, ये तो उच्च का है ही, तो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, इनको बढ़ने के लिए आरक्षण दिया गया है, क्योंकि ये अगर और नीचे रहे तो ये नीचे ही रहते चले जाएंगे। इसलिए ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इन्हें ऊपर उठाने के लिए इन्हें आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 16।